आज हम पढ़ेंगे दिसंबर 2013 का द्वितीय प्रश्न पत्र और तृतीय प्रश्न। किस भाषा की रचना है? 1941 में बनारसीदास चतुर्वेदी की पहली आत्मकथा मानी जाती है। उक्त व्यक्ति प्रकरण के लेखक कौन है? दामोदर शर्मा। क्वेश्चन नंबर 5 है, उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं किस सर्ग से है? तो लज्जा सर्ग से है, कामायनी के छठे सर्ग से। सुनिहै कथा कौन निर्गुण की, रचि पचि बात बनावत, सगुन सुप्रेम सुमेरु प्रकट दखियत, तुम तृण ओट दुरावत। किसकी पंक्तियां हैं? तो सूरदास की। सुनो कथा कौन निर्गुण की, सूरदास। आखिरी कलाम का काव्य का प्रतिपाद्य क्या है? तो इस्लाम दर्शन। तद्भव पत्रिका का प्रकाशन स्थल क्या है? लखनऊ। इनमें से किस कवि का समावेश अज्ञेय संपादित चौथा सप्तक में है? सुमन राजे। कामरेड का कोट किसकी रचना है? सृंजय। श्यामा स्वप्न के लेखक ठाकुर जगमोहन सिंह। मेरी तेरी उसकी बात, यशपाल। इनमें से दलित आत्मकथा नहीं है? अपनी खबर, पांडे बच्चन शर्मा उग्र। कितना अनुभूति था वो एक क्षण का आलिंगन, ध्रुव स्वामिनी से। व्योमकेश दरवेश किसकी रचना है? विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी। अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा के लेखक कौन है? राहुल सांकृत्यायन यात्रा वृतांत है। भाषा और समाज के लेखक रामविलास शर्मा, 1961 की रचना। अनुमितिवाद शंकुक की रचना है। जादुई यथार्थवाद बोले की रचना है। उत्तर संरचनावाद के सास्यूर हैं। लेखकों का जन्मक्रम के अनुसार राजा लक्ष्मण सिंह 26 हैं, बालकृष्ण भट्ट 44 हैं, प्रताप नारायण मिश्र 56 हैं और बाल मुकुंद गुप्त 65 हैं। रचना काल के अनुसार सबसे पहले है रसिक प्रिया श्रृंगार मंजरी, रसिक प्रिया केशवदास, श्रृंगार मंजरी चिंतामणि, षड ऋतु और वर्षावर्ष ऋतुवर्णन और रसरहस कुलपति मिश्र। ऋतुवर्णन ग्वाल कवि का। कल्याणी 1939, सन्यासी 1940, अजय की डायरी 1960, अपने अपने अजनबी 1961। द्रौपदी 72, कंस एक कथा की 76, कबीरा बाजार में 81, कोर्ट मार्शल 91। प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है। पहले हिंदी प्रदीप 77 हो गया, ब्राह्मण हो गया 83, चांद हो गया 1920, हंस हो गया 1930। कालक्रम के अनुसार रचना बताना है। पौमचर्यु 8वीं शताब्दी, खोमार रासो 9वीं शताब्दी, बीसल देव रासो 11वीं शताब्दी और चंदनबाला रास 12वीं शताब्दी। वामन 8वीं शताब्दी, भोजराज रुय्यक 11वीं शताब्दी और रुय्यक 12वीं शताब्दी और विश्वनाथ 14वीं शताब्दी। ग्रंथों का कालक्रम के अनुसार सही क्रम कौन सा है? काव्यादर्श दंडी 600 ईस्वी, ध्वन्यालोक आनंदवर्धन 850 ईस्वी, मम्मट काव्य प्रकाश 12वीं शताब्दी, साहित्य दर्पण 1384, विश्वनाथ। चरण में मात्राओं की संख्या कम से अधिक की ओर बताना है। सबसे पहले पीयूष वर्धक 19 मात्राएं, रोला 24 मात्राएं, गीतिका 26 और चौपाई 16, यानी डी ऑप्शन सही है। प्रकाशन वन के अनुसार उपन्यासों का सही क्रम बताना है। भाग्यवती 77 में है, नदी के द्वीप 51 में, अंधेरे बंद कमरे 61 में, हुए दिन 64 में। कवि बच्चन सुधा बाबू हरिश्चंद्र का है, ब्राह्मण पत्रिका। प्रताप नारायण मिश्र का है, हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट का है, विश्व भारती हजारी प्रसाद। मैंने स्मृति के दीप जलाए, रामनाथ सुमन। भावों की तीर्थ यात्रा, विष्णु प्रभाकर। वे दिन वे लोग, शिवपूजन सहाय। वन तुलसी की गंध, परिसन्नाथ रेणु। एक कंठ बिस्पाई गीत नाट्य है, अन्य से अनन्या प्रभा के तान की आत्मकथा है। एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृंत है और उत्तर श्री योगी जीवनी। कविताओं कवियों से हरिजन गाथा, हरिजन गाथा के लेखक
हरिजन गाथा के लेखक नागार्जुन। बाघ केदारनाथ अग्रवाल। शिवाजी का पत्र निराला। प्रमृत्यु गाथा धर्मवीर भारती। मैं साहित्य को मनुष्य देखने का दृष्टि पक्षपाती हूँ। हजारी प्रसाद। नाथ सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। आचार्य शुक्ल। साहित्य जनसमूह के साहित्य का हृदय का विकास है। बालकृष्ण भट्ट। आचरण की सभ्यता का यह देश निराला है। सरदार पूर्ण सिंह। निम्नलिखित में से मिलाना है। मेरे राम को मुकुट भीग रहा। विद्यानिवास मिश्र। प्रिया नीलकंठी कुबेरनाथ राय 1968। ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती 1958। आलोक पर्व 1972 में हजारी प्रसाद द्विवेदी। चिंतन मुद्रा विष्णुकांत शास्त्री 1977। अज्ञेय का है रूपों में एक अरूप सदा खिलता है। निराला का है बांधो न नाव इष्ठाओ बंधु। पंत का है मुक्त करो नारी को मानो। शमशेर बहादुर का है बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात ही। केशव कहीं न जाए का कहिए तुलसीदास की रचना है। अवगत गत कुछ कहत न आवे सूर की रचना है। राम भगत अनियारे कबीर की रचना है। जोरी लाए रकत कै लेई जायसी की है। बसो मेरे नैनन में लाल मीराबाई की। रस रहस्य कुलपत मिश्र का है। रस सारांश भिखारी दास का है। कविकुल कल्पतरु चिंतामणि का है। ललित ललाम मतमात्राम का है। रस रहस्य 1670 में है। रस सारांश 1642 में। कविकुल कल्पतरु 1650 में। ललित ललाम 1661 से 64 में है। और पद्माभरण 1810 में है। कविता वाली ब्रज भाषा में है। पृथ्वीराज रासो पिंगल में है। बरवे नायिका भेद अवधि में है। और अमीर खुसरो की खड़ी बोली में। क्वेश्चन नंबर 41 है। 41 से 50। कवि या श्रोता को अंततः साक्षात्कार बोध होता है। कल्पना में आई रूप व्यापार योजना का। भारतीय दृष्टि से काव्य में किस सिद्धांत की प्रतिष्ठापना की गई है? रस सिद्धांत की। केवल देखने का आनंद क्या है? कुछ विलक्षण को दिखाने का कुतूहल मात्र। कल्पना काव्य का कौन सा पक्ष है? तो बोध पक्ष है। काव्य में पाश्चात्य समीक्षा क्षेत्र में सर्वाधिक चर्चा किस तत्व को लेकर हुई? कल्पना और व्यक्तित्ववाद को। क्वेश्चन नंबर 46 है। उत्तर आधुनिकता विरुद्ध पूंजीवाद है। सही है। इनमें विश्व बाजार से प्रभावित तीसरी दुनिया का उपभोक्तावादी चिंतन ज़्यादा मुखर हुआ। यह भी सही है। अधिकतर मनोवेत्ताओं के मतानुसार बुद्धिवादी पाठक का रचना के साथ पूर्ण तादात्म्य और साधारणीकरण सहज संभव नहीं है। गलत है। तर्क आस्वादन के समय पाठक वेदांतर शून्य हो जाता है, तब मानसिक अंतराल के कारण उसका साधारणीकरण हो सकता है। सही है। क्वेश्चन नंबर 48 है। वक्रोक्त स्वतंत्र संप्रदाय न होकर आचार्य कुंतक का एक एकल मतवाद है। सही है। संप्रदाय में एकाधिक विचारों की सहभागिता अनिवार्य होती है। उसे अधिकतर आचार्यों ने अलंकार माना है, संप्रदाय नहीं। दोनों सही है। रमणीय अर्थ प्रतिपादिका का प्रत्येक शब्द काव्य नहीं होता है। सही है। जब सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में किसी वाक्य में सुगठित होता है तो वो काव्य का स्तर प्राप्त करता है। दोनों सही है। प्रतीकवाद का एक प्रकार का काव्यात्मक रहस्यवाद है। इसमें केवल रहस्यपूर्ण और वक्रतापूर्ण सृजन किया जाता है। पहला सही है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2013 का दिसंबर 75 क्वेश्चन है, थर्ड पेपर। पहला क्वेश्चन है कोले माला के लेखक कौन है? उद्योतन सूरी हैं। सबरस के रचनाकार मुल्ला वजही दक्षिण भारत के प्रसिद्ध कवि हैं और उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है। हठ योग का प्रभाव किस पर है? गोरखनाथ पर। गोरखनाथ नहीं रहेंगे तो कबीर पर। तुलसीदास की किस रचना में संत महंतों के लक्षण में वर्णित हैं? वैराग्य संदीपिनी में। दृष्टकूट पदों की रचना किस कवि ने की है? सूरदास ने। यही रूप शक्ति और सुई यही रूप त्रिभुवन कर जोई पंख कवि किस कवि की है? मलिक मोहम्मद जायसी। ये गलत है। ये किसकी है? मंझन की। किसकी है ये? मंझन कवि की। आगे जसोदा कहाँ कहो सो बात तुम्हारे सुत के कर्तव्य मुँह पे कहो कहे कही जात। चतुर्भुज दास की लाइन है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 18 में लॉर्ड बिलेजली ने की है। सुख सागर के लेखक मुंशी सदाशिव लाल नियाज हैं।
मुकुल नामक त्रिधारा काव्यधारा, मुकुल और त्रिधारा किसका है? सुभद्रा कुमारी चौहान का है 1931 में और 34 में। मुकुल, अच्छा, त्रिधारा 31, मुकुल 34। ये अभिनव मानव प्रजा वशिष्ठ द्वैता में लगी निरंतर ही वाणी की करती रहे वृष्टि पंक्ति के रचयिता कौन है? प्रसाद जी हैं। उत्तर पकड़ता बाँ दलित की मंत्री के आसन से दिनकर की रचना है। बेकसी का मजार किसकी रचना है? प्रताप नारायण श्रीवास्तव। बेकसी के मजार। नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट 1886। कालिदास चरण किसकी, कालीचरण किसकी उपन्यास पात्र है? महिला आंचल। महिला आंचल कब की रचना है? 1954। झूठा सच 58-60 यशपाल की रचना है, 2 भागों में। इनमें से कौन महिला कथाकार हिंदी की नहीं है? तो महाश्वेता नहीं, बंगला की है ये। इनकी रचना है जंगल के दावेदार और अग्निगर्भ। कमलेश्वर द्वारा रचित कौन सा नहीं है? तो एक और जिंदगी किसकी है? एक और जिंदगी इनकी नहीं है। एक और जिंदगी मोहन राकेश के हैं। कब की रचना है एक और जिंदगी? 61 की। कौन सी कृत वृंदावन लाल वर्मा की है? तो भुवन विक्रम। भुवन विक्रम। कब की रचना? 1957 में। चित्रलेखा 34 में, यही सच है 66 में। जीवनी परक कौन से नहीं? बोले विचित्र किसका है? भगवती प्रसाद वाजपेयी का। पहला गिरमिटिया 99 की रचना है। भूले विचित्र चित्र 59 की रचना है। खंजन न्याय 81 में और मानस कांस 72 में। कौन सा उपन्यास अधूरा नहीं है? तो रत्ना की बात रागे राघव का है। ये तुलसीदास के जीवन पर आधारित है। मंगलसूत्र 36 में, चोटी की पकड़ 44 में, निराला का अपूर्ण है। संकलन त्रयी में किसी गणना नहीं की जाती? प्रभाव की। अंगद के 5 श्रीलाल शुक्ल 1958 की रचना है। जयवर्धने नाटक के लेखक कौन है? रामकुमार वर्मा। चक्कर क्लब के रचनाकार कौन है? यशपाल। 1900 चक्कर क्लब 1900। चक्कर क्लब की डेट नहीं दी है। देखा सोचा समझा 1951। न्याय का संघर्ष 40। बात बात में बात 50। 100 परीक्षा भी है इनकी। गांधी की 100 परीक्षा भी है यशपाल की। काव्य हेतु में उत्पत्ति के सही अर्थ क्या है? शब्द ज्ञान। काव्य गुणों के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन है? वामन। वैदाग्ध्यभंगी प्रणीति किसका सूत्र है? कुंतक का। रमणीय प्रतिपादिका जगन्नाथ। आचार्य शुक्ल द्वारा स्थापित सिद्धांत नहीं है, विसंगति बोध नहीं है, लोक साधनावस्था है, हृदय की मुक्तावस्था सामंजस्य है। हिंदी जाति की अवधारणा रामविलास शर्मा। भाषा और संवेदना रामस्वरूप चतुर्वेदी। भाषा और संवेद रामविलास शर्मा। भाषा और संवेदना की रचना 1964 में हुई है। इनमें से कौन मनोविश्लेषणवादी विचारक से नहीं जुड़े हैं? तो सात्र नहीं जुड़े हैं। खुसरो की रचना खालिक बारी वस्तुता है फारसी हिंदी शब्दकोश। खालिक बारी क्या है? फारसी हिंदी शब्दकोश। किस समीक्षक ने विद्यापति की पदावलियों को जीव और परमात्मा के संबंध में रूपक माना है? तो आनंद कुमार स्वामी ने। आनंद कुमार स्वामी ने। सिंधी भाषा का विकास किस बोली से हुआ? पैसाची से। इनमें से कौन भारतीय संविधान की 8वीं सूची में नहीं है? भोजपुरी। इनमें से कौन उपसर्ग नहीं है? तो अपराध में उपसर्ग नहीं है। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक बाबू श्याम सुंदर दास। और स्थापना किसने किया? चिंतामणि घोष ने। बाला बोधनी मासिक पत्रिका के संपादक कौन थे? भारतेंद्र हरिश्चंद्र 1874 में। चेखव एक इंटरव्यू किसकी रचना है? राजेंद्र यादव की 2003 में। जवाब दो विक्रमादित्य। चेखव एक इंटरव्यू 2003 राजेंद्र यादव। मैं इनसे मिला पदम सिंह शर्मा। सृजन की मनोभूमि साहित्यिक साक्षात्कार रणबीर रांगा। जैनन के विचार प्रभाकर माचवे। मित्र संवाद में किनके बीच पत्र है? तो रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल 1992 में। लगता नहीं दिल मेरा आत्मकथा की लेखक कौन है? कृष्णा अग्निहोत्री। लगता नहीं दिल मेरा 1997 में कृष्णा अग्निहोत्री। बूंद बावड़ी 1999 में पद्मा सचदेवा। कस्तूरी कुंडल बसे 2002 में मैत्री पुष्पा। गुड़िया भीतर गिड़िया 2008 में मैत्री पुष्पा।
ये कहानी ये भी 2007 में मन्नू भंडारी। कला ये भी 2007 में मन्नू भंडारी। प्रकाशन का सन बताना, तुम चंदन हम पानी, मैंने सिल पहुंचाई, तमाल के झरोखे से सीरीज की याद आई। तुम चंदन हम पानी 57 की रचना है, मैंने सिल पहुंचाई 66 में, तमाल के झरोखे 81 में और सीरीज की याद आई 95 में। मिलान करना, त्रिशंकु 45 की है, आत्मनेपद 60 का है, अंतरा 75 का है, धारा और किनारे 82 की रचना है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जोशी के उपन्यासों को बताना है। सबसे पहले क्या है? निर्वासित, जिप्सी, जहाज का पंछी, कवि प्रेयसी। सबसे पहले क्या है? हाँ, सबसे पहले ये सही है। हाँ, निर्वासित, जिप्सी, जहाज का पंछी, कवि के प्रेयसी। इसमें बताना सबसे पहले अनामिका 23 में, पल्लव 28 में, लहर 33 में, नीरजा 35 में। प्रकाशन के अनुसार सही क्रम बताना। सबसे पहले मादा कैक्टस 59 में, सूखा सरोवर 60 में, मिस्टर अभिमन्यु 71 में, कर्फ्यू 72 में। प्रकाशन वर्ष के अनुसार रामविलास शर्मा के ग्रंथों को सही क्रम बताना है। सबसे पहले भारत की भाषा समस्या, निराला की साहित्य साधना 69, 72, 76, नई कविता 54 में, नई कविता और अस्तित्ववाद, फिर आस्था और सौंदर्य। हाँ, भारतीय युग 43 में, निराला 46 में, प्रगति और परंपरा 48 में है, प्रेमचंद 41 में है, साहित्य और संस्कृति 49 में, प्रेमचंद्र उनका 52 में, भाषा और समाज 61 में है, आस्था और सौंदर्य 61 में है, भारत की भाषा समस्या 1965 में, निराला की साहित्य साधना 1959 में है, अस्तित्ववाद 78 में है, हिंदी जाति का साहित्य 1986 में है। रचना का क्रम सही बताना है। नहुष 1859 में है, अंधेरी नगरी 81 में है, ध्रुव स्वामिनी 33 में, रक्षाबंधन, ध्रुव स्वामिनी 35 में, रक्षाबंधन 34 में है, ध्रुव स्वामिनी 33 में, रक्षाबंधन 34 में है। सही क्रम बताना है। सबसे पहले एक घूंट है 29-30 में, कारवां 38 में, एकादशी है 43 में, नदी प्यासी थी, बेघर है, जिंदगी नामा है, आवा है, कुइया जान है। बेघर है 71 में, ममता कालिया, जिंदगी नामा 79 में, कृष्णा सोबती, आवा है 1939 में, आवा है 1999 में, चित्रा मुदगल, और कुइया जान 2005 में, नासिरा शर्मा। विराटा की पद्मिनी, कचनार, मृगनयनी, रामगढ़ की रानी। विराटा की पद्मिनी कब की रचना है? 36 की। कचनार जो है ये 48 में, मृगनयनी 50 में, और रामगढ़ की रानी 61 में। विराटा की पद्मिनी 36 है, कचनार 48 में है, मृगनयनी 50 में है, और रामगढ़ की रानी 61 में है। पत्र पत्रिकाओं का सही क्रम बताना है तो जागरण है, प्रतीक है, नई कविता है, कल्पना है। जागरण 29 में है या 32 में कहीं कहीं मिलता है, बनारस से शिवपूजन साहेब प्रेमचंद। प्रतीक 47 में, इलाहाबाद दिल्ली से अज्ञे, और नई कविता 54 में, इलाहाबाद से जगदीश गुप्त और रामस्वरूप चतुर्वेदी। कल्पना 1949 में, हैदराबाद से दक्षिण भारत की रचना की पत्रिका है, आर्येंद्र शर्मा। प्रकाशन की दृष्टि से प्रेमचंद की कहानियों का सही क्रम बताना है। सबसे पहले रानी सारंगा है 10 में, नमक दरोगा 13 में, शतरंज के खिलाड़ी 25 में, और सदगति 31 में। शतरंज के खिलाड़ी 25 में और सदगति 31 में। मेरी तिब्बत यात्रा, कलकत्ता से पेकिंग, चीड़ों पर चांदनी, यात्रा चक्र। मेरी तिब्बत यात्रा 37 में है, कलकत्ता से पेकिंग 55 में, भगवत शरण उपाध्याय का चीड़ों पर चांदनी, निर्मल वर्मा 64 में है, यात्रा चक्र 95 में। गदल रागे राघव का 55 में, डिप्टी कलेक्टर 56 में है, अमरकांत का वापसी 1960 में, उषा प्रियंवदा का है, फेंस के इधर उधर 1968 में, ज्ञान रंजन का है। निराला के निबंधों का प्रकाशन वर्ष बताना है। सबसे पहले इसमें क्या है? हाँ, चाबुक चयन, प्रबंध पदम और प्रबंध प्रतिमा। हाँ, सबसे पहले प्रबंध पदम है, फिर प्रबंध प्रतीक्षा है, फिर पदम पूर्णिमा, फिर चाबुक है, फिर चयन है। सी सही है, प्रबंध पदम, प्रबंध प्रतिमा, चाबुक और चयन। स्थापना बताना है। एब्सर्ड बोर्ड व्यक्ति के भीतरी यथार्थ को उद्घाटित करने वाला है, अतः यह अत्यंत महत्वपूर्ण नहीं है। पहला गलत है। दूसरा, यह आस्था और तर्क दोनों को नकारता है, अतः अधिक महत्वपूर्ण नहीं है।
ये सही है ये वाला। एब्सर्ड वर्ड व्यक्ति के भीतरी यथार्थ को उद्घाटित करता है, अतः ये अत्यंत महत्वपूर्ण नहीं है, तो गलत है, ये महत्वपूर्ण है। अगला है मार्क्सवादी सौंदर्यवाद में सर्वोपरि है श्रम का सौंदर्य। सही है। मार्क्सवादियों के अनुसार हाथ मात्र कर्म इंद्रिय न होकर आद्य संरचना शक्ति है, वही हर कला की सृष्टि का कला है, अतः श्रम और महत्व दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। सही है। हिंदी अगला है हिंदी काव्यशास्त्र का सर्वोच्च जो प्रदेय है सर्वांग निरूपण है। गलत है। दूसरा सर्वांग निरूपण आचार्यों ने रस अलंकार पिंगल आदि का निरूपण करते हुए इसके अंतर्गत काव्ययुत प्रयोजन गुण दोष आदि को भी चर्चा की है, जो अत्यंत उपयोगी है, यानी दोनों सही है। सॉरी, यहाँ पे हिंदी काव्यशास्त्र का सर्वोच्च प्रदेय है सर्वांग निरूपण, दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर अगला है 58-59। अधिकतर संस्कृत आचार्य औचित्य के पोषक रहे, अतः औचित्य संप्रदाय के स्वतंत्र अस्तित्व का औचित्य कदापि नहीं हो सकता। ये सही है। दूसरा है औचित्य का आग्रह आचार्य भरत मुनि से लेकर आनंदवर्धन महिम भट्ट आदि सभी ने बहुत कुछ किया है, क्रमशः किया है। अधिकतर संस्कृत आचार्य औचित्य के पोषक रहे, अतः औचित्य संप्रदाय के स्वतंत्र अस्तित्व का औचित्य कदापि सिद्ध नहीं हो सकता, दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 60 है प्लेटो के अनुसार भावातिरेक अत्यंत अनिष्टकर होता है और अरस्तु के अनुसार भावों का दमन बड़ा द्योतक होता है, अतः आदर्शवादी और त्रासदी दोनों सिद्धांत संदिग्ध है। प्लेटो साहित्यकार के निष्कासन पर बल देते हैं और अरस्तु मात्र विवेचन तक उसकी उपयोगिता मानते हैं, अतः दोनों सिद्धांत अधूरे लगते हैं, दोनों सही। क्या है? प्लेटो साहित्यकार के निष्कासन पर बल देते हैं, प्लेटो साहित्यकार के निष्कासन पर बल देते हैं और अरस्तु मात्र विवेचन तक उसकी उपयोगिता मानते हैं। अब प्लेटो क्या करते हैं? साहित्यकार के निष्कासन पर बल देते हैं, दोनों सही है। उत्तर संरचनावाद मुख्यतः पाठ केंद्रित है और वो पाठ अर्थापन साध्य होता है और पाठ को इतना महत्व देना और लेखक की मृत्यु की घोषणा कर देना ससुर का अतिवादी चिंतन है, ये पुनर्विचारणीय है, दोनों सही है। क्या है? उत्तर संरचनावाद के मुख्य बिंदु पाठ है, पाठ के बाहर कुछ भी नहीं है और पाठ का कोई स्थिर अर्थ भी नहीं होता, अर्थात एक पाठ को अनेक प्रकार से पढ़ा जा सकता है, यहाँ पर अनेक नगण्य हो जाता है। ससुर ने इसे लेखक की मृत्यु करार दिया है, जिस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। ससुर ने इसे लेखक की मृत्यु बताया है। पाठ के बाहर कुछ भी नहीं है और पाठ का कोई स्थिर अर्थ भी नहीं होता। आगे लोकोत्तर आगे है काव्य अनुभूति सदैव लोकोत्तर होती है, सही है। कवि की अनुभूति लोक से परे होती है, इसलिए उसे ब्रह्मानंद सहोदर कहता है, लोक से परे नहीं होती, दूसरा गलत है, पहला सही है। आगे है प्रेम में प्रिय अच्छा लगता है, साथ ही प्रेमी वो वृत्ति हो जाती है कि मैं भी प्रिय को अच्छा लगूं। प्रिय और प्रेमी दोनों परस्पर अभिभूतिजन्य तादात्म्य आधार के आधार पर काम करता है, दोनों सही है। क्या है? प्रेम में प्रिय अच्छा लगता है, साथ ही प्रेमी में यह वृत्ति हो जाती है कि मैं भी प्रिय को अच्छा लगूं। प्रिय और प्रेमी दोनों में परस्पर अनुभूतिजन्य तादात्म्य आधार के रूप में काम करता है, दोनों सही है। स्थापना कविता ही हृदय को प्रकृति दशा में लाती है और जगत के बीच क्रमशः उसका अधिकाधिक प्रसार करती हुई उसे मनुष्यत्व की उच्चत्व भूमि पर ले जाती है। कविता का संबंध हृदय से न होकर मन से है और वो विविध शब्दजालों के माध्यम से अभिव्यक्त पाती है, पहला सही है, दूसरा गलत है। क्या है? कविता ही हृदय को प्रकृति दशा में लाती है और जगत के बीच क्रमशः उसका अधिकाधिक प्रसार करती हुई उसे मनुष्यत्व की उच्च भूमि पर ले जाती है, सही है। दूसरा है कविता का संबंध हृदय से न होकर मन से, गलत। आगे है स्थापना भाव का ज्ञान से विरोध नहीं, दोनों के प्रस्थान बिंदु अन्यथा अवश्य मित्र हैं, नहीं अवश्य भिन्न है। भाव का ज्ञान से विरोध नहीं है, दोनों के प्रस्थान बिंदु अवश्य भिन्न है, पर दोनों का लक्ष्य बिंदु एक ही है, पहला सही। दूसरा भाव का संबंध हृदय से और ज्ञान का संबंध बुद्धि से, अतः दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, ये गलत है। निम्नलिखित वाक्यों को उनकी कृतियों से मिलाइए। सत्यनारायण कविराज ने क्या लिखा है? ब्रह्मदूत। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने क्या लिखा है? गंगा लहरी। रामचित उपाध्याय ने क्या लिखा है? देवदूत। अब योगी हरि ने क्या लिखा है? वीर सतसई। अंधेरी नगरी, कोर्ट मार्शल, द्रौपदी, ये मिलान करना है। अंधेरी नगरी में नारायण दास है, कोर्ट मार्शल में रामचंद्र है, द्रौपदी में सुरेखा है, कौमुदी महोत्सव में चाणक्य है, स्कंदगुप्त में मात्रगुप्त है। स्कंदगुप्त में मात्रगुप्त है, कौमुदी महोत्सव में चाणक्य है, द्रौपदी में सुरेखा है, कोर्ट मार्शल में रामचंद्र है, अंधेरी नगरी में नारायण दास है। भरत मिलाप ईश्वर दास की रचना है। ध्यान मंजरी
ध्यान मंजरी मान मंजरी किसकी रचना है? अग्रदास की। रामायण महानाटक प्राणचंद्र चौहान। अवध विलास लालदास। ध्यान मंजरी ईश्वरदास, भरत मिलाप ईश्वरदास, ध्यान मंजरी अग्रदास, रामायण महानाटक 1618 में प्राणचंद्र चौहान, अवध विलास 1643 में लालदास और हनुमान नाटक 1623 में हृदय राम। नंददास की रूप मंजरी हो गया, रसखान का हो गया, प्रेम वाटिका, हरिव्यास का और श्रीभट्ट का क्या हो गया? श्रीभट्ट का हो गया युगल शतक। श्रीभट्ट का हो गया युगल शतक। और हरिराम व्यास का हो गया रागमाला। शब्दार्थ शरीर तावत किसकी रचना है? दंडी की। काव्यग्राह्यम अलंकारात भामा का। नहीं, काव्यग्राह्य अलंकारात ये है वामन का। मुख्यार्थ दोषा किसका है? मम्मट का। और कीर्ति करोति कीर्ति प्रीति च साधु काव्य निबंधनम भामा का है। महान कवि वही हो सकता है जो साथ में गंभीर दार्शनिक भी हो। महान कवि वही हो सकता है जो साथ में गंभीर दार्शनिक हो। किसने कहा था? कॉलरिज ने। किसने कहा था? कॉलरिज ने। और कविता व्यक्ति की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि उससे पलायन है। किसने कहा था? टी एस इलियट ने। कविता व्यक्तित्व का अभिव्यक्ति नहीं बल्कि उससे पलायन है, टी एस इलियट ने कहा है। काव्य भाषा तथ्यात्मक नहीं रागात्मक होती, रिचर्ड्स ने कहा है। महान व्यक्तित्व ही महान विचारों से संपन्न होता है, लोंजाइनस ने कहा है। लोंजाइनस का औदत्यवाद है, आई ए रिचर्ड का संप्रेषण और मूल सिद्धांत है, टी एस इलियट का निर्व्यक्तता सिद्धांत है, कॉलरिज का कल्पनावाद है। महान कवि वही हो सकता है जो साथ में गंभीर दार्शनिक हो, ये कॉलरिज कहते हैं। कविता व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं उससे पलायन है, टी एस इलियट कहते हैं। काव्य भाषा तथ्यात्मक नहीं रागात्मक होती है, रिचर्ड कहते हैं। महान व्यक्तित्व ही महान विचारों से संपन्न होता है, लोंजाइनस कहते हैं। दृग ऊर्जत टूटत कुटुम्ब जुरत चतुर चित्प्रीत परत गांठ दुर्जन ये दई नहीं यह रीत। ये क्या है? असंगति अलंकार है। क्या है इसमें? असंगति अलंकार। और चंचल नयन सा नीलांबर उपमा। खिला ज्यों ही बिजली बन फूल। खिला ज्यों गुलाबी फूल उत्प्रेक्षा है और अंबर पंकट में डूबा रही रूपक है। कितना मैं अकेला हूँ इस समाज में, किसके हैं? रघुवीर सहाय। पिस गया वो भीतरी और दो पाटों के बीच, मुक्तिबोध। वे पत्थर जोड़ रहे थे और तुम सपने जोड़ रहे थे, नागार्जुन। मैं हूँ बसंत का अग्रदूत, निराला। वे पत्थर तोड़ रहे थे, मैं जोड़ रहा था। वे पत्थर तोड़ रहे थे, नागार्जुन। पिस गया दो पाटों की मुक्तिबोध। कितना अकेला हूँ समाज में, रघुवीर सहाय। और मैं ही बसंत का अग्रदूत हूँ, निराला। कन्हई ने प्यार किया कितनी गोपियों को कितनी बार अज्ञे। कन्हई ने प्यार किया कितनी गोपियों को कितनी बार अज्ञे। मैं बसंत का अग्रदूत हूँ, निराला। क्वेश्चन नंबर 74 है, जगदीश गुप्त ने ब्रज में लिखा है और वंशीधर शुक्ल अवधी, ईश्वरी बुंदेली, सूर्यमल मिश्रण राजस्थानी। उदय शंकर भट्ट का मिलाना है। फिल्म से हो गए इलाचंद जोशी, रेडियो से हो गए और मुरली मनोहर श्याम जोशी, दूरदर्शन से हो गए और अज्ञेय फिल्म जगत से हो गए। नहीं, अज्ञेय जो है अज्ञेय फिल्म जगत से हो गए। अरे अज्ञेय समाचार पत्रकारिता से हुए। अज्ञेय समाचार पत्रकारिता से, यहाँ 3 हो गए यार। अज्ञेय समाचार पत्रकारिता। उदय शंकर भट्ट फिल्म से हो गए, इलाचंद जोशी रेडियो से हो गए, मनोहर श्याम जोशी जो है दूरदर्शन से हो गए और अज्ञेय जो हो गए वो समाचार पत्रिका से संबंधित हो गए। इस तरह हमने 50 और +75 क्वेश्चन पढ़ लिया। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।